आप सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई पीडीएफ लिंक पर मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे ऋजु रेखी गति सरल रेखा में गति भाग 7। इसके पहले वाले भाग हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। भाग 7 में हम आपको पढ़ाएंगे एक समान ऋजु रेखी गति, एक समान गति के लिए सूत्र, एक समान गति का ग्राफी निरूपण। इसमें दो पार्ट हैं, स्थिति समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, फिर एक समान त्वरित गति, गति के लिए समीकरण। टॉपिक है एक समान ऋजु रेखी गति। क्या होती है? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है। क्या बोल रहे हैं? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को क्या कहते हैं? एक समान ऋजु रेखी गति कहते हैं। एक समान ऋजु रेखी गति कहते हैं। ठीक, क्या बोल रहे हैं? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को एक समान ऋजु रेखी गति कहते हैं। इसकी निम्न विशेषताएं होती हैं। इसकी निम्न विशेषताएं होती हैं। पहली क्या है? मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर वस्तु का औसत वेग, मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर वस्तु का औसत वेग उसके तात्क्षणिक वेग के बराबर होता है। पहला पॉइंट है, मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसका वस्तु का औसत वेग उसके तात्क्षणिक वेग के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट है, यदि वस्तु एक ही दिशा में गति करे, यदि वस्तु एक ही दिशा में गति करे तो उसके विस्थापन का परिमाण, उसके द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? यदि वस्तु एक ही दिशा में गति करे तो उसके विस्थापन का परिमाण उसके द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। थर्ड पॉइंट है, मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर वस्तु का वेग एक समान होता है। मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर वस्तु का वेग एक समान होता है, मतलब v इज इक्वल टू नियतांक। एक बार फिर से देख लो क्या होती है एक समान ऋजु रेखी गति। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को एक समान ऋजु रेखी गति कहते हैं। ऋजु रेखी गति में निम्न विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर वस्तु का औसत वेग उसके तात्क्षणिक वेग के बराबर होता है। मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर वस्तु का औसत वेग उसके तात्क्षणिक वेग के बराबर होता है। दूसरा, यदि वस्तु एक ही दिशा में गति करे तो उसके द्वारा विस्थापन का परिमाण उसके द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। थर्ड पॉइंट है, मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर वस्तु का वेग एक समान होता है, v इज इक्वल टू नियत। अगला टॉपिक है एक समान गति के लिए सूत्र। देखो, सबसे पहले क्या है, मान के चलेंगे, माना कोई वस्तु o एक दिशा में गति कर रही है। यह वस्तु बिंदु A को समय t1 पर तथा बिंदु B को समय t2 पर पार करती है। ठीक है, तो मान के चलेंगे, माना समय t1 और समय t2 पर वस्तु के स्थिति निर्देशांक क्रमशः x1 और x2 हैं। क्या बोल रहे हैं? माना कोई वस्तु OX के अनुदिश गति कर रही है। यदि वस्तु बिंदु A को
t1 समय में तथा बिंदु V को t2 समय में पार करती है, तो मान के चलेंगे कि समय t1 व t2 पर स्थिति निर्देशांक वस्तु के स्थिति निर्देशांक क्रमशः x1 व x2 होंगी। ठीक है, तब वस्तु का विस्थापन कैसे निकालेंगे? वस्तु का विस्थापन ये है x2 माइनस x1, ये हो जाएगा वस्तु का विस्थापन x2 माइनस x1। ठीक है, और समयांतराल कैसे निकालेंगे? t2 माइनस t1। ठीक है, तो v बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समयांतराल, तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं इसको। देखो, तो इसको लिख देंगे x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v t2 माइनस t1। ठीक है, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस v t2 माइनस t1। ठीक है, यही एक समान गति के लिए सूत्र है। यही एक समान गति के लिए सूत्र है। अब इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, तो समीकरण नंबर 1 में t2, t1 और t2 को क्रमशः 0 और t तथा x1 और x2 को क्रमशः x0 और x लिखने पर क्या बोल रहे हैं? t1 और t2 को क्रमशः 0 तथा t लिखने पर और x1 और x2 को क्रमशः x0 और x लिखने पर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा अपना x इज इक्वल टू x1 को x0 प्लस v, t2 को t लिखना है और इसको 0 लिखना है, तो समीकरण क्या आ जाएगा? x बराबर x0 प्लस v इंटू टी, हो गया अपना समीकरण। ठीक है, अब एक बार इसको पूरा एक बार देख लेते हैं क्या है एक समान गति के लिए फॉर्मूला। सबसे पहले मान के चलेंगे, माना कोई वस्तु OX के अनुदिश एक समान गति कर रही है। यह वस्तु बिंदु A को t1 समय में तथा बिंदु B को t2 समय में पार करती है। माना समय t1 और t2 पर वस्तु के स्थिति निर्देशांक क्रमशः x1 व x2 हैं। तब वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 समयांतराल t2 माइनस t1। तो v बराबर क्या होता है? वेग विस्थापन बटे समयांतराल। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v t2 माइनस t1। तो ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 प्लस v t2 माइनस t1। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। यही एक समान गति के लिए सूत्र है। अब समीकरण नंबर 1 में t1 और t2 को क्रमशः 0 और t तथा x1 और x2 को क्रमशः x0 और x रखने पर, तो x इज इक्वल टू x0 प्लस v t माइनस 0। तो x बराबर x0 प्लस v t। अगला टॉपिक है एक समान गति का ग्राफीय निरूपण। ठीक है, तो एक समान गति का ग्राफीय निरूपण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 है स्थिति समय ग्राफ। पहला क्या है? स्थिति समय ग्राफ, और दूसरा है वेग समय ग्राफ। तो पहला टॉपिक है अपना स्थिति समय ग्राफ। ठीक है, स्थिति समय ग्राफ में क्या होता है? कहते क्या है स्थिति समय? गतिमान वस्तु की विभिन्न क्षणों पर स्थिति और संगत समय के बीच खींचे गए ग्राफ को स्थिति समय ग्राफ या एक्सिटी ग्राफ कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? गतिमान वस्तु की विभिन्न क्षणों पर स्थिति और संगत समय
के बीच खींचे गए ग्राफ को स्थिति समय ग्राफ या XT ग्राफ कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? गतिमान वस्तु की विभिन्न क्षणों पर स्थिति और संगत समय के बीच खींचे गए ग्राफ को XT ग्राफ कहते हैं। अब मान के चलेंगे, माना कोई वस्तु 15 मीटर पर सेकंड के वेग से एक सरल रेखा में गति कर रही है। माना समय t0 पर, क्या बोल रहा है? माना समय t0 पर स्थिति अक्ष, क्या बोल रहे हैं? t0 पर स्थिति अक्ष के मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति x बराबर 10 मीटर है। स्थिति अभी x का डिनोट नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं t बराबर 0 पर वस्तु की मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति 10 मीटर है। ठीक है, यदि t इज इक्वल टू 0 पर, यदि t इज इक्वल टू 0 पर वस्तु की स्थिति को x0 से प्रदर्शित करें तो x0 बराबर 10 मीटर। एक बार फिर से समझ लो क्या बोल रहे हैं, सब कुछ मान के चलेंगे। माना कोई वस्तु 15 मीटर पर सेकंड के वेग से एक सरल रेखा में गति कर रही है। माना समय t इज इक्वल टू 0 पर स्थिति अक्ष के मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति 10 मीटर है, यानी t इज इक्वल टू 0 पर बोल रहे हैं 10 मीटर है। यदि t इज इक्वल टू 0 पर वस्तु की स्थिति को x0 से प्रदर्शित करें तो x इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, अब अपना समीकरण क्या था? x इज इक्वल टू x0 प्लस vt, ये अपना एक समान गति के लिए फॉर्मूला था। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा? समीकरण क्या हो जाएगा? 10 प्लस 15 इंटू टी। वेग कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। अब देखो, अब इसमें t के विभिन्न मानों के लिए x के विभिन्न मान निकालेंगे। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पर क्या आ गया? x इज इक्वल टू 10। t इज इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू, देख लेते हैं, 10 इंटू 15 इंटू 1 इज इक्वल टू 25। t इज इक्वल टू 2 पर क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 10 इंटू 15 इंटू 2, 15 दूनी 30, 40। ठीक है, t इज इक्वल टू 3 पर आ जाएगा। सिमिलरली x इज इक्वल टू 55। t इज इक्वल टू 4 पर x इज इक्वल टू 70 और t इज इक्वल टू 5 पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 85। ठीक है, तो इस समीकरण से t की विभिन्न वैल्यू के लिए x की वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे? एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, एक टेबल बना लेंगे। ये स्थिति और ये समय। ठीक है, देखो स्थिति क्या है? समय 0 पे 10, 1 पे कितनी है? 25, 2 पर कितनी आई? 40, 3 पर कितनी है? 55 और 4 पर कितनी है? 70 और 5 पर 85। अब क्या करेंगे? जो अपनी टेबल आई इससे एक ग्राफ खींचेंगे। जो ग्राफ देखो हमने आपको पहले से खींचा हुआ है। यहाँ पे देखो 1 पे 0 पे 10, 1 पे कितना है? 25, 2 पे कितना है? 40, 3 पे 55, ये देख लो 3 पे कितना आ रहा है? यहाँ पे ये 55। 4 पे कितना आ रहा है? 4 पे ये 70 और 5 पे कितना आ रहा है? ये 85। तो जब ये ग्राफ खींचा तो एक कौन सरल रेखा प्राप्त हुई। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब मान के चलेंगे, अब इस पे क्या करेंगे? 2 बिंदु मान लेंगे, एक 3 पर और एक 4 पर। ठीक है, ये PQ बिंदु मान लिए और समय मान लिया, इसको T1 समय मान लिया, इसको
t2 समय मान लिया। माना समय t1 और t2 पर वस्तु के स्थिति निर्देशांक यहाँ से ले गए, तो यहाँ पे ये स्थिति निर्देशांक यहाँ पे x1 मान लिए इस बिंदु पर, और यहाँ से यहाँ तक इसको ये x2 मान लिए। ठीक है, तो लिखेंगे माना समय t1 व t2 पर वस्तु के स्थिति निर्देशांक क्रमशः कितने हैं, x1 व x2। ठीक है, तो वस्तु का वेग कितना हो जाएगा, v = x2 - x1 अपॉन t2 - t1। ठीक है, अब देख लो यहाँ से x2 - x1 अपॉन t2 - t1। x2 कितना है अपना, ये है। ठीक है, और x1 कितना है, ये है। ठीक है, x2 ये हो गया, x2 ये हो गया, और x1 ये हो गया, ये चीज। ठीक है, अब देख लो यहाँ से, तो सबसे पहले x2 क्या होता, कहाँ पे है, x2 है अपना BQ, ये डिस्टेंस है यहाँ पे x2, तो ये आ जाएगी BQ। x1 कितना है, ये AP। ठीक है, x1 AP। t2 कितना है, यहाँ से OQ, t2 हो गया OQ, और t1 हो गया यहाँ पे OP। ठीक है, अब यहाँ से x2 - x1 निकालेंगे, तो x2 - x1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा BQ - AP। ये AP है, तो AP बराबर ये भी लिख सकते हैं CQ, तो यहाँ से लिख देंगे BQ - CQ, तो ये कितना बचेगा अपना BC। BQ में से CQ जाएगा तो कितना बचेगा BC। ठीक है, अब देखो T2 - T1 निकालेंगे, जब T2 - T1 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा OQ - OP, OQ - OP, तो अपना ये कितना हो जाएगा PQ। ठीक है, PQ को क्या लिख सकते हैं AC, ये वाली टर्म लिख सकते हैं, PQ को AC लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, T1 - T2, x2 - x1 और T1 - T2 के मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पे V बराबर जो अपना समीकरण नंबर 1 यहाँ है इसमें मान रख देंगे, तो V बराबर क्या आ जाएगा अपना VC अपॉन AC। ये VC निकला और ये AC निकला। अब ये देखो, ये BC हो गया और ये AC हो गया। अब ये यहाँ से क्या x अक्ष से जो ये है ये थीटा कोण, यदि जो अपना ग्राफ है xt ग्राफ x अक्ष के साथ क्या बना रहा है, थीटा एंगल बनाता हो, तो इस ग्राफ की प्रवणता कितनी होगी, tan थीटा होगी। यदि ये ग्राफ x अक्ष से थीटा कोण बनाता है तो इस ग्राफ की प्रवणता tan थीटा होगी। तो इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। ठीक है, तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ये हो गया, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो BC अपॉन AC। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर BC अपॉन AC। तो ये समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा V = tan थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से V = tan थीटा। अतः एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता, अतः एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के वेग के बराबर होती है। प्रवणता या ढाल वस्तु के वेग के बराबर होती है। एक बार फिर से पूरा डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें बहुत इजी है, एक बार फिर से अच्छे से समझना। स्थिति समय ग्राफ क्या होता है, गतिमान वस्तु की विभिन्न क्षणों पर स्थिति और संगत समय के बीच खींचे गए ग्राफ को स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है,
अब मान के चलेंगे, माना कोई वस्तु 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक सरल रेखा में गति करती है। माना t = 0 पर स्थिति अक्ष के मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति 10 मीटर है। यदि t = 0 पर वस्तु की स्थिति x0 है तो x0 बराबर 10 मीटर हो जाएगा। अपना समीकरण क्या था एक समान गति के लिए? सूत्र x = x0 + vt, तो x0 10 और v = t, तो ये अपना एक समीकरण आ गया। अब इसमें क्या किया, t के विभिन्न मानों के लिए x के मान निकाल लिए, t = 0, 1, 2, 3, 4, 5 के लिए। तो उसके बाद क्या बना ली, एक टेबल बना ली, टेबल आ गई अपनी। इस टेबल से क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट कर लिया, ये ग्राफ बन गया अपना, ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब देखो, अब क्या इस ग्राफ पर क्या दो बिंदु मान लिए, एक P Q, एक को T1 एक को T2 मान के चलेंगे। माना T1 व T2 पर वस्तु की स्थिति ग्राफ के अनुसार क्या हो जाएंगे, T1 व T2 पर वस्तु के स्थिति निर्देशांक क्रमशः x1 व x2 हैं, तो v बराबर क्या हो जाता है, x2 - x1 और T2 - T1। अब यहाँ पे x2 क्या है, ये वैल्यू है यहाँ पे x2, तो ये VQ हो गई। x1 क्या हो गया, ये AP हो गया। T2 क्या हो गया, ये हो गया OQ, और T1 हो गया OP। तो x2 - x1 निकाल लिया, तो x2 - x1 VC आ गया, T2 - T1 यहाँ से AC आ गया, तो क्या हो जाएगा, V = VC/AC। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि यदि XT ग्राफ, जो XT ग्राफ है वो एक्स एक्स के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो इस ग्राफ की प्रवणता क्या होगी, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो BC/AC। तो इसके क्या हो गई, एक इक्वेशन ये आ गई, tan थीटा बराबर BC/AC। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, V = tan थीटा। अतः एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के ढाल के बराबर होती। क्या बोल रहे हैं, एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल वस्तु के वेग के बराबर होती। अगला टॉपिक है वेग समय ग्राफ। क्या होता है, गतिमान वस्तु के लिए वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहते हैं। नाम से ही क्लियर है कि गतिमान वस्तु के लिए वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहते हैं या VT ग्राफ कहते हैं। एक समान गति में वस्तु का वेग नियत रहता है, अतः वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। क्या होती है, एक समान गति में वस्तु का वेग नियत रहता है, अतः वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। ठीक है। अब देखो, माना वेग समय ग्राफ पर समय T1 और T2, वेग समय ग्राफ पर क्या हो गया, समय T1 और T2 के संगत बिंदु क्या हो गए, A और B संगत बिंदु हो गए। ठीक है। क्या बोल रहे हैं, वेग समय ग्राफ पर समय T1 और T2 पर संगत बिंदु A B हैं। ठीक है। अब देखो, संगत बिंदु A B हैं तो क्या होगा, यहाँ पे A डैश बराबर V, V डैश बराबर V लिख सकते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये डिस्टेंस बराबर है, तो इसको ये V है तो V के बराबर इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब यदि समय T1 और T2 के समय T1 और T2 के संगत स्थिति निर्देशांक क्रमशः x1 व x2 हैं, तो v बराबर क्या हो जाएगा, x2 - x1 अपॉन T2 - T1। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x2 - x1 = v T2 - T1। अब देखो v क्या हो गया, v को क्या लिख सकते, a डैश लिख सकते, a डैश लिख दिया, इनटू में है T2 - T1, तो T2 - T1, तो ये क्या बचेगा, a डैश b डैश हो गया। ठीक है। ये क्या है, अपना एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी हो गई, a डैश, और चौड़ाई कितनी हो गई, a डैश b डैश। तो इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, आयत
ए बी बी डैश ए डैश का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? आयत ए बी बी डैश ए डैश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं? अतः दिए गए समयांतराल में, अतः दिए गए समयांतराल में वस्तु का विस्थापन उस समयांतराल में वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा डेरिवेशन क्या है। वेग समय ग्राफ, गतिमान वस्तु के लिए वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ को वेग समय ग्राफ या वीटी ग्राफ कहते हैं। एक समान गति में वस्तु का वेग नियत रहता है, अतः वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। ठीक है, माना समय t1 और t2 के संगत बिंदु क्या हो गए? a और b हो गए। ठीक है, तो a डैश b डैश को v के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, यदि समय t1 और t2 के संगत स्थिति निर्देशांक क्रमशः क्या हो गए? x1 और x2 हो गए, तो v बराबर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v t2 माइनस t1। अब क्या हो गया? v क्या हो गया? ये इसको a डैश लिख सकते हैं और t2 माइनस t1 को a डैश v डैश। तो ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये a डैश लंबाई हो गई, चौड़ाई क्या हो गई? a डैश v डैश। तो इस पूरे टर्म को आयत a b डैश a डैश का क्षेत्रफल लिख दिया। तो क्या बोल रहे हैं? अतः दिए गए समयांतराल में वस्तु का विस्थापन क्या हो गया? ये हो गया। दिए गए समयांतराल में वस्तु का विस्थापन उस समयांतराल में वेग समय ग्राफ, ठीक है, और समय अक्ष के बीच वेग समय ग्राफ हो गया ये, और ये समय अक्ष के बीच को घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। अगला टॉपिक है एक समान त्वरित गति। क्या होती है? जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि समान समयांतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है, तो उसकी इस गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि समान समयांतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है, तो उसकी इस गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। एक समान त्वरित गति में वस्तु का त्वरण एक समान अर्थात नियत रहता है। क्या बोल रहे हैं? एक समान त्वरित गति में वस्तु का त्वरण एक समान अर्थात नियत रहता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, तो उसके वेग में प्रति सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, तो उसके वेग में प्रति सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होती है। प्रारंभ में उसका वेग क्या होता है? 0 होता है। पर सेकंड पश्चात उसका वेग कितना हो गया? 9.8 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में, पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड में वेग हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। ठीक, क्या हो गया? प्रारंभ में वेग 0 हो गया,
पहले सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 19.6 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 29.4 मीटर पर सेकंड। अब इन दोनों के बीच का अगर निकालेंगे वेग में वृद्धि तो कितनी आएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब प्रति सेकंड आपकी कितनी वृद्धि हो रही है? 9.8 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो रही है। इसी तरह आगे उसके वेग में वृद्धि होती जाती है। अतः गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु एक समान त्वरित गति होती है। क्या बोल रहे हैं? अतः गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गति एक समान त्वरित गति होती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्या होती है एक समान त्वरित गति। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि समान समयांतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है तो उसकी इस गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। एक समान त्वरित गति में वस्तु का त्वरण एक समान अर्थात नियत रहता है। एक एग्जाम्पल था इसका, जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्व के अधीन नीचे की ओर गिरती है तो उसके वेग में प्रति सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होती है। प्रारंभ में क्या बोला? उसका वेग 0 है। पहले सेकंड में उसका वेग 9.8 मीटर पर सेकंड हो गया, दूसरे सेकंड में 19.6 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 29.4 मीटर पर सेकंड। तो प्रति सेकंड कितनी की वृद्धि हो रही? 9.8 मीटर पर सेकंड। अतः गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गति एक समान त्वरित गति होती है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है अपना गति के समीकरण। क्या होते हैं गति के समीकरण? गति के समीकरण क्या होते हैं? एक समान त्वरित गति में वस्तु की स्थिति, समय, वेग और त्वरण। क्या बोल रहे हैं? एक समान त्वरित गति में किसी वस्तु की स्थिति, समय, वेग और त्वरण में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को गति के समीकरण कहते हैं। क्या होते हैं गति के समीकरण? जब एक समान त्वरित गति में किसी वस्तु की स्थिति, समय, वेग और त्वरण में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को गति के समीकरण कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला समीकरण होता है अपना v = v0 + ut। दूसरा समीकरण होता है अपना s = v0t + ½a तीसरा समीकरण होता है अपना v² = v02 + 2as। ठीक है, अब देखो यहाँ पे v0 क्या है? प्रारंभिक वेग। क्या हो गया? प्रारंभिक वेग। v हो गया अंतिम वेग। s हो गया विस्थापन। ठीक है, और या दूरी भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और अपना a हो गया त्वरण और t हो गया टाइम या समय। ठीक है, s विस्थापन को प्रदर्शित करता है, a त्वरण को प्रदर्शित करता है, t समय को, v अंतिम वेग और v0 प्रारंभिक वेग। ये गति के 3 समीकरण होते हैं।